पहलवान और खेल मंत्री के बीच में 6 घंटे तक की लंबी बातचीत चली और 6 घंटे के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खेल मंत्री ने, अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद बाहर आकर के पहलवान क्या बोले हैं और बृजभूषण का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये। जो कुछ बातें कही गई है एक एक करके मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। जो मीटिंग के बाद में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अनुराग ठाकुर ने, वो बातें आप सुनिए और उसके बाद में विनीश फोगाट क्या कह रही है, बजरंग पूनिया ने क्या कहा है, उस बात को आप समझिए। और अब ये आंदोलन यहां पर खत्म हो जाएगा या आंदोलन बढ़ जाएगा और क्या 8 दिनों के बाद में इसकी गिरफ्तारी होगी, ये सारी चीज जो है वो एक एक करके समझिए। सबसे पहले ये 9 पॉइंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल मंत्री ने की है। खेल मंत्री ने सबसे पहले कहा कि 8 घंटे की बातचीत बैठक चली है, 8 घंटे तक जो है वो बातचीत हुई है। 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, यह बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस जो है वो 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। डब्ल्यूएफआई का चुनाव 30 जून तक होगा, तो डब्ल्यूएफआई जिसके अध्यक्ष बने हुए थे बृजभूषण, वो चुनाव 30 जून तक होगा और अब वो हट जाएंगे, ये साफ हो गया है। डब्ल्यूएफआई की आंतरिक शिकायत कमेटी बनेगी और उसकी अध्यक्षता महिला करेगी। एक महिला को जो है उसके अध्यक्ष बनाई जाएगी। जो भी शिकायत रहेंगी डब्ल्यूएफआई के अंदर, कुश्ती संघ के अंदर, वो सारी शिकायतें उससे की जाएंगी। डब्ल्यूएफआई में यह सबसे बड़ा पॉइंट है, डब्ल्यूएफआई में बृजभूषण और उसके परिवार के लोग चुन करके नहीं आएंगे। अब दोबारा जब चुनाव होगा, ये 30 तारीख को चुनाव होगा, तो उसमें बृजभूषण, उसका लड़का, उसके परिवार के लोग या उसके खुद के लोग वो चुन करके नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर 5वां जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 30 जून के बाद में 15 दिन बाद में दोबारा बृजभूषण आकर के बैठ जाता या उसका लड़का आकर के बैठ जाता। हालांकि खैर वो बृजभूषण खुद नहीं बैठ सकता था, वैसे भी उसके 3 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, तो कानून जो है वो ये कहता है डब्ल्यूएफआई का कि वो चुन करके नहीं आ सकता है, लेकिन वो अपने बेटे को चुन करके बैठाने के उसमें था। और वैसे भी डब्ल्यूएफआई के ऊपर उन्हीं के पूरे परिवार ने कुंडली मार करके बैठे हुए, आप सब जानते हैं। अब खिलाड़ियों को पर्याप्त यहां पर सुरक्षा मिलेगी, यह बात कह दी गई है। 7वें नंबर पर खिलाड़ियों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस होंगे। 28 मई को जो मुकदमे लिखे गए, दंगे की धाराओं के जो मुकदमे लिखे गए, वो सब मुकदमे वापस किए जाएंगे, सुरक्षा दी जाएगी। ये 8वां पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट। 15 जून तक चार्जशीट दायर होगी, तब तक प्रदर्शन ना हो। यह बात जो है सरकार की तरफ से कही गई है कि 15 जून तक चार्जशीट दायर कर दी जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा और तब तक जो है वो खिलाड़ी प्रदर्शन ना करें, इस बात को कहा गया। अब देखिए बजरंग पूनिया क्या कह रहे हैं, इसके बाद में सुनिए। बजरंग पूनिया बाहर आए और उन्होंने बातचीत की है एएनआई से और उन्होंने कहा है कि सरकार ने पुलिस की कार्रवाई 15 जून तक पूरी करने के यहां पर बात कही है। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे महिला, पुरुष और खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात कही है। 28 मई को रात को हम पर जितने भी मुकदमे मामले दर्ज हुए थे वो सब वापस लेने की बात कही है। हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। पहलवान बजरंग पूनिया, ये बजरंग पूनिया की तरफ से कहा गया है। और ये जो है एएनआई की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में एएनआई ने ट्वीट किया है, पहलवानों के साथ बातचीत सकारात्मक रही, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है, लगभग 6 घंटे की बातचीत चली है। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाएगी। रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक किया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन की आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करेगी। ये जो है अनुराग ठाकुर की तरफ से बात कही गई है। विनीश फोगाट का केवल ट्वीट आया है, बाकी साक्षी मलिक का ट्वीट नहीं है। बजरंग पूनिया ने जो बात कही वो बाइट दी है, वो बात उसमें कही है। विनीश फोगाट ने ट्वीट किया है, आज ही ये ट्वीट किया है और जब बैठक खत्म हो रही थी तब जाकर के ट्वीट हुआ है। 4:20 पर करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है बैठक शुरू हुई थी, 6 घंटे तक बैठक चली। तो ये बैठक खत्म होते होते उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा है सुनिए जरा, और इसके मायने क्या होंगे उस चीज को भी समझिए। सारे पत्थर नहीं होते मलामत की निशानी, वो भी पत्थर हैं जो मंजिल का निशा देता है। तो अब जो है वो संकेतों में खिलाड़ियों अपनी बात कह रहे हैं। ये भी बात निकल करके एक बार बीच में सामने आई कि विनीश फोगाट नाराज है, विनीश फोगाट जो है वो इस फैसले से सहमत नहीं है, ये बात भी निकल करके सामने आई। हालांकि बजरंग जब बाहर निकल करके आए तो उनसे पूछा गया तो बजरंग ने उस चीज को नकार दिया। बजरंग ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम सब एक हैं और हम
ये जो भी बातें यहां पर कही गई है, इन सब बातों को अपने खाप चौधरियों के बताएंगे। जितने भी संगठन है, महिलाओं के, मजदूरों के, छात्रों के, जितने भी संगठन है, उन तक लेकर के जाएंगे और उसके बाद में जो भी फैसला होगा वो फिर बताएंगे 15 तारीख तक। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार अब होगा क्या, उस चीज को आप समझिए। बृजभूषण के ऊपर गाज गिरनी तय है। अब दो तरीके हैं सरकार के पास। पहला तरीका यह है कि इसको 15 जून तक इसकी गिरफ्तारी करा दी जाए, बृजभूषण की। 15 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए तो मामला, और ये बाकी के जो मांगे यहां पर मानी गई हैं, इनको पूरा कर दिया जाए तो मामला मान करके चलिए फिर ये जो है खत्म हो जाएगा कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी होने के बाद जो है WFI के अंदर से इसकी और इसके लोगों की सफाई हो जाएगी, तब मामला जो है वो मान करके चलिए कि खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पेच फंसाने की कोशिश की, अगर कोई पेच फंसा करके कुछ ना कुछ जो है वो उल्टा सीधा कहीं से ना कहीं से करके, क्योंकि अभी जिस तरह से पोक्सो के तहत जो मामला था, उसके नाबालिग के बयान बदलवाना, ये सब जो है, अगर कहीं से दबाव डाल करके अगर कुछ और करने की कोशिश की, 8 दिन जो है, आज 7 तारीख है, 7 तारीख है और 8 दिन इसके पास में भी है, बस यहां पर बृजभूषण के पास में भी। और 8 दिनों के अंदर अगर बृजभूषण कुछ गेम करने की कोशिश करता है, हालांकि संदेश बजरंग पूनिया से पहले बृजभूषण के पास चला गया होगा, और यह भी मान करके आप चलिए कि आज जो जितनी बातें हुई हैं, इन पर मुझे लगता है कि एक मोहर लगी होगी। बाकी ये सारी चीजें जो फाइनल हैं वो अमित शाह के साथ बैठक में ही तय हो गई थी। लेकिन अमित शाह आकर के इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो है इस दिन को आज अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत करवा करके उन चीज़ों को थोड़ा सा और गहराई से, सिस्टमेटिक तरीके से करवा करके आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अनुराग ठाकुर से करवा दी। अमित शाह अगर इतने बड़े मुद्दे पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो फिर उनका वजन हल्का हो जाता, शायद बीजेपी की ये सोच रही हो। लेकिन अब बीजेपी को तय क्या करना है? बीजेपी को तय ये करना है कि जितना मामला अभी तक ये खराब हुआ है, इस खराब मामले को यहीं पर निपटाना है या और खराब करवाना है। क्योंकि 15 जून, अभी खिलाड़ियों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि 15 जून तक हम शांत रहेंगे। भले ही वो उस बात को कह रहे हैं कि आंदोलन हमारा चलता रहेगा, खापों से पूछेंगे, अलग अलग संगठनों से पूछेंगे, लेकिन मान करके चलिए कि 15 जून तक अब कोई आंदोलन या कोई प्रदर्शन या कोई पंचायत इस मुद्दे पर कम से कम नहीं होगी। 8 दिन सरकार के पास में, 8 दिन पुलिस के पास में है। सरकार, पुलिस इसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कर पाती है। चार्जशीट दाखिल होती है तो चार्जशीट के अंदर जो है वजन रखा जाता है, उसमें कुछ इस तरह के सबूत जो बताए गए हैं, जिसमें खुद जो है वो जिस पहलवान ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करता था, ऐसे ऐसे जबरन जो बिस्तर पर लेटाने की कोशिश करता, ये करता वो करता, उसकी रूममेट ने आकर के गवाही दे दी है। करीब 200 लोगों की गवाही हुई इस मामले के अंदर। इस पूरे मामले में 200 लोगों की गवाही हुई है। और 200 लोगों की जब गवाही हो जाए, पोक्सो के तहत जिसका मामला दर्ज है, एक बात टेक्निकली मैं आपको और बता देता हूं, पोक्सो के तहत मामला दर्ज हो गया, उस नाबालिग बच्ची के बयान भी बदलवा दिए गए, लेकिन पुलिस के पास में इतनी ताकत नहीं है कि पुलिस उस FIR को रद्द कर दे। और अगर वो चाहे भी तो उसको वापस नहीं ले सकते हैं, मामला तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन तब तक इसकी गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो फिर ये दोबारा से यहां से जो है वो आंदोलन खड़ा हो जाएगा और जोर शोर से होगा। फिर मान करके चलिए कि 15 तारीख को जो है ये फैसला आएगा, 15 तारीख को चार्जशीट आएगी, और चार्जशीट अगर हल्की रहती है और ऐसे ही जो है खाना पूर्ति उसमें की जाती है, तो उसके बाद में फिर तैयारी पकड़िए। फिर तैयारी होगी 20-21 तारीख की, क्योंकि 3-4 दिन की जो है कॉल भी दी जाएगी, होगी फिर हो सकता है कि 18 तारीख की कॉल दी जाए, फिर 20 या 21 की। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती कि आगे इस मसले को जो है बढ़ाया जाए, आगे चुनाव भी सर पर हैं, 3 राज्यों के बड़े चुनाव है, राजस्थान के अंदर बड़ा चुनाव है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव है। और मत भूलिए कि जिस कम्युनिटी से ये बजरंग पुनिया, विनीश फोगाट और ये सब लोग आते हैं, वही कम्युनिटी राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट बैंक है। एक तो बीजेपी जो है राजस्थान में कैसे न कैसे पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो जाटों की जो है सबसे ज्यादा वोट है। जाट कम्युनिटी से ये आते तीनों चारों खिलाड़ी, और जाटों की सबसे ज्यादा वोट है। तो फिर सोचिए क्या हालत होगी। तो ये सारे गणित जो है, वो सारे समीकरण वो बीजेपी के भी दिमाग में होंगे, और इसीलिए बीजेपी सोच रही कि चलिए अब इस मामले से जो है पल्ला झाड़ा जाए, ये बहुत ज्यादा हो गया। बृजभूषण के 2-4 सीटों के चक्कर में हमारे 2-4 स्टेट चले जाएंगे, और फिर कहीं के मारे जो है वो कहीं जो है वो बातें चली जाएगी।
तो बहरहाल जो सारी बातें हुई हैं, ये जो सारे पॉइंट जो है वो आज बैठक के अंदर 6 घंटे की बैठक के अंदर जो कुछ हुआ डिस्कशन, और उसके बाद में जो ये बातें बाहर निकल करके आई हैं, आप बताइए कि वाकई खिलाड़ियों ने जो यहां पर किया है उससे आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं? क्या खिलाड़ियों को इन सारी बातों पर जो है सहमत होना था, या उसकी बृजभूषण की गिरफ्तारी तक जो है कोई सहमति की अपनी तरफ से जो है वो बात ही नहीं कहनी थी? या ठीक है 8 दिन का और वक्त दे दिया, और 8 दिन सरकार वक्त ले ले, और उसके बाद में 8 दिन बाद में फिर उसके बाद में अगर सरकार नहीं झुकती है या नहीं हटती है या गिरफ्तारी नहीं करवाती है तो फिर जलवा दिखाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, सारी चीजें लोग आसान भाषा में समझ जाए, इसलिए शेयर करिए, इस खबर को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।